चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 16 अगर आप समझते आ रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आसानी से बनेगा। जैसे मैं सर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन फार्मूला आपको लिखा कर ही आगे बढ़ा है। अगर वो फार्मूला आपको बढ़िया तरीका से याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जैसे इसको कैसे बनाया जाएगा देखिएगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, उसमें से पहले कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से कॉमन ले लेंगे ना तो सेम डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर एज इट इज इसको ऐसे लिख लेना है। लिख लिया सर, फिर क्या करना है, फिर माइनस लिख लिया। जब माइनस 2 कॉमन ले लेंगे ना तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3a और प्लस 1 बच जाएगा। देखिएगा तो दोनों में से जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6 आ जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। और सर प्लस माइनस ना होना चाहिए, हाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि इस जगह पे मिस्टेक हुआ है। क्योंकि जब भी आप 3a माइनस 2 कीजिएगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस क्यों, क्योंकि इसको ब्रैकेट में किया है। जैसे ही ब्रैकेट करते हैं मल्टीपल हो जाता है और ये डिजिट एज इट इज ये मिल जाएगा। बस इतना करना है। फिर देख लीजिएगा कि ये डिजिट और ये डिजिट सेम मिल रहा है सर, लेकिन इस जगह पे होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस जगह पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये होल स्क्वायर दोनों में से एक ठो को लिख लेंगे पहले। तो लिखिएगा 3a माइनस 1 इंटू, अब क्या करेंगे ना, दो ठो था ये एज इट इज, जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, हाँ सब लिख सकते हैं। तो दो ठो में ये दो ठो है ऐसा एज इट इज, ऐसे दो ठो लिखेंगे। तो दो ठो ऐसे लिखा, एक ठो बाहर आ गया तो एक ठो अंदर भी चला जाएगा। आपको इतना समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो लिख लेंगे इस जगह पे 3a माइनस 1, इसको अगर ब्रैकेट में कर लिया और ये पूरा बाहर आ चुका है तो इस जगह पे -2 रह जाएगा ओनली। ठीक है, अब क्या कर लेंगे ना, अब मंथली ब्रैकेट को हटा देंगे, अब स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट दे देंगे। तो लिख देंगे 3a माइनस 1 इंटू कर लेंगे 3a माइनस 1 और -2 है तो -2 दे दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, अब लिख दीजिएगा इस जगह पे 3a माइनस 1 इंटू, अब देखिएगा क्या लिखेंगे, 3a तो होगा और -1 और -2 क्या होगा सर, -1 और -2 -3 होगा। जैसे में सर आप क्या कीजिएगा ना, -1 और -2 कीजिएगा ना, आप हो सके -1 ना लिख दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि दोनों निगेटिव में है। ऐड तो होगा लेकिन निगेटिव का ही निशान रहेगा, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। फिर लिख देंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन निगेटिव का ही निशान रखेंगे क्योंकि कॉमन लेना आसान हो सके। आंसर आ गया सर, अभी भी आंसर नहीं आया है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 3a माइनस 1 इंटू 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, a माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिएगा ये 3 आपको बीच में दे दे, फर्स्ट में दे दे, कुछ भी कर दे, आप 3 फर्स्ट में ला सकते हैं क्योंकि मल्टीपल 2 इंटू 3 इंटू 4 करें, 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 2 इंटू 3 करें, आंसर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। मल्टीपल में ही ऐसा होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 3 डिजिट है तो आप 3 को फर्स्ट में ला सकते हैं। तो लिख दीजिएगा 3a माइनस 1 और ये हो जाएगा a माइनस 1 क्योंकि ये फर्स्ट में 3 आ गया और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 18 भी है। सर क्या करेंगे, जैसे अगर समझ में आ गया होगा ना मेरे भाई तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन बना करके दिखाइए। अगर जो फिर बना के रह जाए ना, अब बना लीजिए ना तो फिर रुकिए कि सर कैसे बनाने, सेम बन गया इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। फिर क्या करेंगे सर, देखिएगा इस जगह पे 2x माइनस 3 लिख लेंगे और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे लेंगे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लिख लीजिएगा। अब देखिए 8 इसमें भी है और 12 इसमें है तो दोनों का 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 8 और 12 का एचसीएफ होगा सर 4। तो आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लिया सर तो क्या बचेगा, अब इस जगह बच जाएगा 2x, काहे कि 4 2 जा 8 हो जाता है और इस जगह पे प्लस है तो ये माइनस, काहे कि ब्रैकेट में कर रहा है ना तो प्लस माइनस बना लेगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा ना तो फिर एज इट इज यही मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12 होता है सर, 3 12
3 हो गया। अब देखिएगा ये और ये डिजिट सेम हो गया। अगर ये दोनों डिजिट सेम हो गया तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे सर? 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा? ये 2 बार ना है तो एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर आ जाएगा। 2x माइनस 3 और माइनस ये 4 रह जाएगा अंदर। क्यों रह गया सर? क्या है कि ये और दो ठो ही था, एक ठो बाहर आ गया और ये एक ही ठो था तो एक ठो बाहर आ गया तो सिर्फ ये एक ठो बच गया और ये 4 एज इट इज लिखा गया और स्मॉल यानी छोटी मछली ब्रैकेट में इसको डाल दिया है। फिर क्या कर लेंगे? इस जगह पे लिख देंगे, इस जगह पे 2x माइनस 3 इंटू है ना, अब ब्रैकेट को मछली ब्रैकेट को एक बार आगे रखिएगा। 2x माइनस 3 और ये -4 है तो -4 दे लीजिएगा। फिर क्या करना है सर? फिर लिख देना है इस जगह पे 2x माइनस 3, इसको लिखते आ रहे हैं, ये डिजिट को लिखते आ रहे हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया इसलिए इसको लिखते आना है। फिर लिख देना है जगह पे 2x माइनस 3 और -4 -7 और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 लिखा हुआ है AQ प्लस A माइनस 3A² माइनस 3। एकदम आसानी से समझाएंगे, आप पूरा फुल फोकस इस बोर्ड पे कीजिए, मोबाइल पे कीजिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो समझ में आ सके। सर आप तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि इसका जोड़ी इसको बना लीजिए और इसका जोड़ी इसको बना लीजिए, ये भी सही है। तो सर वही करेंगे पहले, क्योंकि अगर दोनों टाइप से बन जाएगा और जो आसान लगेगा ना वही को लेके चलना है। AQ माइनस 3A² माइनस 3A² और ये प्लस है तो प्लस A लिख लीजिएगा और -3 है लास्ट वाला, इस जगह पे लिख दीजिए। इतना करना पड़ेगा। अगर क्या करेंगे? लिख देंगे इस जगह पे, इस जगह पे क्या करेंगे? A² कॉमन ले लेंगे तो इस जगह पे बच जाएगा A और माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा और 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। इतना करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? इस जगह पे कुछ नहीं है सर तो ओनली 1 कॉमन ले लीजिए, A माइनस 3 कर लीजिए। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। फिर सर देखिए ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों जब भी सेम हो जाए ना कॉन्फिडेंस हाई हो जाना चाहिए। अच्छा सेम हो गया यानी आपको आसानी से समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे? ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 3 लिख लीजिएगा, फिर ये और ये एक साथ कर लीजिएगा तो A² प्लस है तो प्लस दे दीजिए और ये 1 है तो 1 लिख लीजिए और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। लगेगा उसका पहले हमें पेयर लगाना पड़ेगा। देखिएगा इस जगह पे पेयर लग रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है कि हाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 3 6 का स्केप 3 हो जाएगा, 1 कॉमा आ जाएगा और XY बच जाएगा। ठीक है 8 कॉमा आ जाएगा। सर कुछ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? कि यहाँ तो 2 बच जा रहा है लेकिन यहाँ तो नहीं बच रहा है, तो इसको फर्स्ट में कर लेंगे उसको लास्ट में कर लेंगे, सिर्फ इतना ही काम करेंगे। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3AX, इसको ये पेयर को एज इट इज लिख लीजिएगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, माइनस 6AY लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे? वो प्लस 4Y है, प्लस 4BX और ये माइनस 8BY, इतना कर लीजिएगा। ठीक है इतना करना आना चाहिए। फिर क्या करेंगे? लिखना है इस जगह पे 3 कॉमन ले लीजिए, 3A जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? हमारा बच जाएगा ये x बच जाएगा और इस जगह पे माइनस है तो माइनस दे देंगे और ये 2 बच जाएगा, काहे कि 3 2 जब 6 हो जाएगा। अब देखिएगा a और ये बाहर आ चुका तो इस जगह पे क्या हो, ये 6 में से 2 बाहर, 6 में से 3 बाहर आ गया तो 2 रह गया और a भी बाहर आ गया तो ओनली इस जगह पे y रह जाएगा। इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट पेयर का काम हो चुका समाप्त। अब चलते हैं सेकेंड पेयर में। सेकेंड पेयर इस जगह पे 4 कॉमन ले लेंगे ना, तो 4 कॉमन लिया सर तो ये इधर भी है इसमें भी है तो b भी कॉमन ले लीजिए। तो इस जगह पे क्या बच जाएगा सर? इस जगह पे ओनली x बच गया सर, क्योंकि ये दोनों बाहर आप निकाल लिए। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब 4 2 जा 8 2 हो जाएगा। अब देखिए 4b और 4b कॉमन ले लिया ना तो इस जगह पे 2 बचेगा और y है तो y। ठीक है अब देखिए ये दोनों पेयर हमें मिल चुका है, दोनों ब्रैकेट से मिल चुका है, इसका मतलब हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे x माइनस 2y इंटू ये दोनों में से एक को कॉमन ले लिया और इसको साथ कर लेंगे, लिख लेंगे 3a प्लस 4b और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।